Hello viewers, welcome to my channel Electrical Study. So after watching the video, if you think that it is helpful to you, then kindly do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. Also do like and share my video as much as possible. Okay. So पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंडर में जो है डीसी मशीन के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। आज हम लोग डीसी मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग का क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो वाइंडिंग है, आर्मेचर का जो वाइंडिंग है, ओके, इससे पहले मैं एक ब्रीफिंग यहाँ पे दे देता हूँ। हमारा जो डीसी मशीन है एक्चुअली रोटेटिंग मशीन है। रोटेटिंग मशीन मतलब मशीन में एक एक्सटर्नल हाउसिंग होगा। ओके, इस तरह से एक्सटर्नल हाउसिंग होगा, उसके अंदर में एक इंटरनल हाउसिंग होगा। ओके, इंटरनल पार्ट होगा। तो वो जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं योक। ओके, जो बाहर का पार्ट होता है, किसी भी डीसी मशीन को आप देखेंगे तो उसके बाहर का जो हार्ड फ्रेमिंग होता है, बॉडी होता है, उसको हम बोलते हैं योक। और उसके अंदर में हमारा होता है एक रोटेटिंग पार्ट जो रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जनरेटर के केस में, राइट। और मोटर के केस में मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है, वो होता है रोटर। ओके, रोटर होता है, रोटर में एक शेफ्ट लगा हुआ होता है। जब भी शेफ्ट रोटेट करता है तभी जो आर्मेचर है वो रोटेट करता है, राइट। ये बीच का जो पार्ट है इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। और आर्मेचर के बॉडी में स्लॉट्स होता है, स्लॉट्स में हमारा वाइंडिंग होता है। ओके, तो ये जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग का क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वाइंडिंग का क्लासिफिकेशन एक्चुअली दो तरह का होता है। हम बोलते हैं वेब कनेक्टेड वाइंडिंग और एक को बोलते हैं हमारा लैप कनेक्टेड वाइंडिंग, राइट। तो ये वाइंडिंग कहाँ पे प्लेस क्या होता है, हमारा आर्मेचर मशीन का जो आर्मेचर होता है, इंटरनल पार्ट जो कि रोटर भी हम बोलते हैं, उसमें हम लोग प्लेस करते हैं, राइट। तो अभी किस तरह से हम लोग इसको वेव कनेक्टेड और लैप कनेक्टेड वाइंडिंग को किस तरह से हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो हम लोग समझेंगे। ओके, और आप लोग बोल सकते हैं किस तरह से हम लोग इस दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज ए इक्वल टू टू। ओके, जो डीसी मशीन का मैंने ईएमएफ इक्वेशन डिराइव किया था पिछले वीडियो में, उसमें डिस्कस किया था कि ए जो होता है, ए को हम बोलते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ओके, जो यहाँ पे जो आर्मेचर होता है और या फिर रोटर होता है, उसकी जो बॉडी है उसमें स्लॉट्स होता है। ओके, स्लॉट्स में हम लोग वाइंडिंग करते हैं। ओके, तो ये जो पाथ होता है इसको हम बोलते हैं पैरेलल पाथ। ओके, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये पाथ नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये जो पाथ है एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हुआ है, ओके, इसीलिए हम लोग इसको पैरेलल पाथ बोलते हैं। तो जो वेव कनेक्टेड वाइंडिंग होता है उसमें पैरेलल पाथ कितना होता है, दो पैरेलल पाथ होता है। ओके, और जो लेफ्ट कनेक्टेड वाइंडिंग है उसमें पैरेलल पाथ कितना होता है, जितना भी पोल लगा हुआ होता है उसके साथ इक्वल होता है। ओके, अभी पोल क्या होता है, यहाँ पे जो योक होता है, योक की बॉडी के अंदर यहाँ पे पोल कनेक्टेड होता है। पोल का फंक्शन क्या होता है, पोल मतलब मैग्नेटिक पोल होता है। ओके, तो मैग्नेटिक मतलब ये जो यहाँ पे जो मैग्नेट्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है। दैट मीन्स व्हेन दिस पोल्स रिसीव्स इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देन these आर बिहेव्स लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, तो जब भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होता है तभी इसे बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, और यहाँ पे हो जाता है हमारा एन पोल, यहाँ पे हो जाता है एस पोल। ओके, तो किसी भी मशीन में जितना भी पोल होता है उसके साथ जो पैरेलल पाथ होता है वो सेम होता है। किसके केस में, लैप कनेक्टेड वाइंडिंग के केस में। ओके, तो अभी क्वेश्चन आता है कि किसी भी अगर 4 पोल मशीन हो गया तो यहाँ पे पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, और अगर 8 पोल मशीन होता है तो लेफ्ट कनेक्टेड वाइंडिंग में कितना हो जाएगा, पैरेलल पाथ हो जाएगा 8। ओके, तो इसी वजह से ये जो है ये लार्ज मशीन्स पे यूज़ होता है। ओके, स्मॉल मशीन में कौन सा वाइंडिंग यूज़ किया जाता है, लेफ्ट वेव कनेक्टेड वाइंडिंग यूज़ किया जाता है स्मॉल मशीन में, राइट। क्योंकि स्मॉल मशीन में जो होता है हमारा पावर कम जनरेट करना पड़ता है, लार्ज मशीन में पावर ज़्यादा जनरेट करना पड़ता है, इसीलिए मतलब करंट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए लैप कनेक्टेड वाइंडिंग यूज़ किया जाता है। ओके, और स्मॉल मशीन्स में हमारा करंट का वैल्यू कम जनरेट किया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेव कनेक्टेड वाइंडिंग्स यूज़ करते हैं। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल मशीन्स है उसमें वाइंडिंग किया जाता है वेव कनेक्टेड वाइंडिंग, और पैरेलल पाथ सिंपली 2 पैरेलल पाथ है, इसीलिए इसका जो वाइंडिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है।
ओके, तो सो वाइंडिंग कॉस्ट आर लेस। और लेफ्ट कनेक्टेड वाइंडिंग में क्या होता है, पैरेलल पाथ ज़्यादा होता है क्योंकि ये पोल की इक्वल होता है, इसीलिए इसका जो वाइंडिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और जो वेव कनेक्टेड वाइंडिंग है उसमें जो वोल्टेज जनरेट होता है वो हाई वोल्टेज होता है, और करंट जो जनरेट होता है वो लो करंट जनरेट होता है, राइट। और जो लैप कनेक्टेड वाइंडिंग होता है उसमें करंट जो जनरेट होता है वो हाई जनरेट होता है, और वोल्टेज जो होता है वो लो होता है। ओके, क्योंकि ऐसी सर्किट में करंट और वोल्टेज इन्वर्स होता है, राइट। या और लास्ट जो है, जो ईएमएफ जनरेट होता है, ये ईएमएफ मतलब क्या हो गया हमारा, वोल्टेज। तो वोल्टेज जो होता है वो होता है हाई, और लेफ्ट कनेक्टेड वाइंडिंग में वोल्टेज जो होता है वो लो होता है। ओके, वो हम लोग प्रीवियस जो पॉइंट है उसमें डिस्कस किया है पहले से। अभी देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे जो रोटर है, रोटर को हम लोग आर्मेचर भी बोलते हैं। ओके, तो आर्मेचर के बॉडी में क्या होता है, स्लॉट्स होता है, स्लॉट्स में वाइंडिंग क्या होता है, और वाइंडिंग कौन सा मटेरियल का होता है, कॉपर मटेरियल का होता है। तो ऑब्वियसली वो जो वाइंडिंग है उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा और एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम लोग आर सफिक्स ए से डिनोट करते हैं, जहाँ पे आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस एंड ए स्टैंड्स फॉर आर्मेचर। ओके, तो जो स्मॉल मशीन्स होता है, स्मॉल मशीन्स में जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओहम से लेस होता है। ओके, 1 ओहम से लेस होता है। और जो लार्ज मशीन होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो मशीन की कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंस्ट्रक्शन हेवी होगा तो रेजिस्टेंस भी उसमें हेवी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्लॉट्स, डेप्थ ज़्यादा होगा और स्लॉट्स ज़्यादा होगा। ओके, सो इस तरह से हम लोग जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। Okay, so this is all about the classification of armature windings and differentiation between wave connected and lap connected winding. So I hope all of you have understand each and every steps of this differentiation. Okay, still you have any queries, you can ask in comment section, and if the concept is clear to you all, then kindly do like and share my video as much as possible among your friend circle. Okay, thank you for watching.